हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। अपन अभी इस लेक्चर में देखेंगे लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल क्या होती है और उस पे बेस्ड कुछ प्रिंसिपल जो हमें क्लास 10 में पढ़ने हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, हमने ये देखा कि जो मैग्नेट है उस पे दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैग्नेट्स रखे हुए हैं। तो देखो, साउथ साउथ के डायरेक्शन में है, नॉर्थ नॉर्थ के पास है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जैसे ही इसमें फोर्स लगेगा तो दोनों एक दूसरे से रिपेल होने के कारण दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। अपन अगर एक को अगर पकड़ के रखे, मान लो इसको पकड़ के रखे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा दूर दूर जाने लगेगा और इसके कारण ये क्या हो जाएगा, मेरा मोशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके कारण ये क्या आ जाएगा, मेरा मोशन में आ जाएगा, ये दूर जाए। तो देखो, अपन को क्या पता चल रहा है, मैग्नेटिक फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर अपन बताएं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक प्रेजेंस में रख रहे हैं, जिसके कारण कंडक्टर में क्या आ रहा है, एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, ऑब्जर्व क्या करेंगे, फोर्स को। तो देखो, अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को समझो। अपन ने एक बार में एक यू शेप मैग्नेट लिया, ठीक है, और अपन ने क्या किया, यहाँ पर उस कंडक्टर में करंट दे दिया। मान लो अभी इनिशियली ये कंडक्टर क्या है, बिल्कुल सीधा कंडक्टर। ठीक है, इसमें करंट दे दिया। अब अपन ने जैसे ही करंट दिया तो वो कंडक्टर कैसा शेप ले लिया, कुछ इस डायरेक्शन में शेप ले लिया। ठीक है, तो यहां पर सोचा एक्सपेरिमेंटर ने, यार ये कंडक्टर बेंड कैसे हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ये अनलाइक पोल्स प्रेजेंट कर रहा होगा, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो यू शेप्ड मैग्नेट है उसके पास जैसे ही वायर को रखे तो वायर क्या हो गया, मेरा बेंड हो गया। तो उन्होंने देखा कि करंट अपन कैसा दिए, करंट अभी नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इसी कंडक्टर को करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। करंट का डायरेक्शन अभी क्या, पहले कैसा था, नीचे से ऊपर जा रहा था, अभी करंट ऊपर से नीचे जा रहा है। मैग्नेट को एज इट इज वैसे ही ओरिएंटेशन में रखा, तो कंडक्टर क्या हुआ, फिर से बाहर के डायरेक्शन में बेंड हो गया। तो उन्होंने देखा कि कंडक्टर अगर ऐसे बेंड हो जा रहा है तो हमारा जरूर यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे पर, मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है, वरना तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज को डिफॉर्म करना या किसी भी चीज को, उसके शेप को चेंज करना किसी फोर्स के थ्रू से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वायर अगर बेंड हो रहा है तो इसका मतलब इस पे फोर्स लग रहा है। अब फोर्स कौन लगा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। उसी चीज को हमें समझने के लिए एक रूल समझना है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ठीक है, उसी चीज को समझने के लिए क्या करेंगे, अपन एक रूल समझेंगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। चलो, तो देखो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लेफ्ट हैंड रूल दिया। तो इसके थ्रू से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स फिंगर क्या दे देगा, आपका फोर्स दे देगा, सॉरी, थंब फिंगर क्या दे देगा, आपका फोर्स दे देगा। इंडेक्स फिंगर आपका क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। और आपका ये जो मिडल फिंगर है ये आपको क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो अगर अपन करंट के डायरेक्शन में मिडल फिंगर को प्लेस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को प्लेस करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोर फिंगर भी बोलते हैं। ठीक है, इंडेक्स फिंगर को प्लेस करते हैं तो थंब हमें क्या देगा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स आ रही है वो फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन्स, यहाँ पे लिखना कि थम्स गिव्स द thumbs forefinger and the middle finger of the left hand in a such a way that perpendicular to each other। तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये इससे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है और ये इससे भी 90 डिग्री बना रहा है। तो इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर से 90 डिग्री, मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर से 90 डिग्री,
थंब आपका मिडिल फिंगर से 90 डिग्री, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, इफ फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर किधर है, फोर फिंगर कौन सा है, इंडेक्स फिंगर, तो फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अपन बोले मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडिल फिंगर क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा थंब क्या दे देगा, देन आवर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है, देन आवर थंब गिव विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि जो हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है ना, वो क्या करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज करके किसी भी कंडक्टर पे अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं अगर उस पे करंट जा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर अपन एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, ठीक है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ट, ऐसे क्रॉस बना दिए और लिख दिए इनवर्ट, ठीक है, इनवर्ट लिख दिए, ध्यान है, चल। और अपन ने क्या किया, इसके बीच में एक वायर ले लिया, वायर में करंट कैसा जा रहा है, थोड़ा सा, वायर में करंट कैसा जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो करंट किधर जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, तो अपन क्या कर सकते हैं, करंट करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को प्लेस करेंगे तो करंट किधर जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा मेरा इस पे, लेफ्ट साइड में। तो देखो मिडिल फिंगर किधर है, अपर साइड में, इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर किधर है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर के डायरेक्शन में, तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन लेफ्ट साइड। तो अपन इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे बना सकते हैं, चलो फोर्स बनाओ, क्या है, फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स, ये मेरा क्या आ जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन, इधर मेरा क्या आ जाएगा, करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आ जाएगी, इनवर्ट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आ जाएगी, इनवर्ट। ये हमारा एक केस है, ठीक है, एक केस हो गया। इसी तरीके से मैं आपको एक दो केसेस और देता हूं जिसपे आपको फाइंड करना है डायरेक्शन, चलो, ठीक है, तो एक और सीखते हैं, चलो आ जाओ। हमारा अभी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर के डायरेक्शन, ठीक है, बाहर के डायरेक्शन में इस तरीके से पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, चलो पॉइंट कर देते हैं पहले। और हमारा जो वायर है उसका डायरेक्शन अगर लिखे मैग्नेट का, वो किधर है, मान लेते हैं नीचे के डायरेक्शन, ठीक है, वो अभी नीचे के डायरेक्शन में है, फिर से प्लेस कर देते हैं। करंट का डायरेक्शन कहीं भी ले सकते हो आप, फिर से ऊपर ही ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान देना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए डायरेक्शन क्या देते हैं, डॉट देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और करंट किधर है, ऊपर के साइड, तो अपन क्या करेंगे, ये मेरा क्या है, फोर्स, ये मेरा क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा क्या है, करंट, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इन दोनों फिंगर्स को अरेंज करेंगे। तो ध्यान देना, ये मेरा करंट, तो करंट किधर है, ऊपर, करंट किधर है, ऊपर, तो ये ऊपर रख दिया, और मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर के डायरेक्शन में, तो आपने बाहर के डायरेक्शन में रख दिया, तो ये मेरा जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स, तो वो किधर आ रहा है मेरा, अभी आपके लिए किधर आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर आ जाएगा मेरा, इस डायरेक्शन में, इधर मेरा क्या आ जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन, इधर मेरा क्या आ जाएगा, करंट, इधर मेरा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से एक और सवाल देता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, चल, अभी हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दिया हुआ है इस रीजन में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अभी अपन जो करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं वो किधर ले रहे हैं,
मान लो ऐसे ले लिए सर, अभी डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं, ठीक है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मेरे को इस कंडक्टर पे फोर्स निकालना है, ये कंडक्टर किधर जाएगा, लेफ्ट राइट अप डाउन किधर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा इंडेक्स फिंगर है वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स। थंब फिंगर क्या, सॉरी मिडिल, ये थंब फिंगर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स। इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मिडिल फिंगर क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ दी करंट। तो अपन क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। अपन ने क्या किया, यहाँ पर मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखा, इंडेक्स फिंगर को किधर रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अंदर। तो ये थंब है, ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो ये किधर दे रहा, अपवर्ड। तो अपन को क्या पता चला, इस वायर पे जो फोर्स आएगा वो किधर आ जाएगा, अपवर्ड, ठीक है। अपन लिखेंगे फोर्स अपवर्ड, ठीक है। बी, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। और डायरेक्शन ऑफ द करंट किधर है, अपन बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलो इसी तरीके से दो क्वेश्चन दे रहा हूं, झटपट बनाओ उसको, ठीक है। चलो डी हो जाएगा ना, चलो डी, ठीक है। ठीक है, इस पे आपको फोर्स बताना है, डाउनवर्ड ले लिए हैं करंट को। इस तरीके से एक और ले लेते हैं ई, दोनों को देखेंगे। चलो इसको तब तक आप लोग सोचो, दिमाग लगाओ, फिंगर्स को सेट करो, कॉपी पे ड्रॉ करो। चलो ठीक है, मैग्नेटिक, अब जो वायर है करंट कैरिंग वायर वो कहा जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में। पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये आपको बताना है फोर्स का डायरेक्शन। तो देखो, अपन फिर से इसको पिंक कलर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पिंक कलर से ड्रॉ कर दिए। चलो तो देखो, ए पार्ट के लिए अगर ये डी वाले क्वेश्चन के लिए देखे, ध्यान देना डी वाले के लिए, तो अभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, ठीक है, और करंट किधर जा रहा है, नीचे। तो करंट अगर नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें फोर्स किधर लग जाएगा, लेफ्ट साइड। तो ये हो गया मेरा फोर्स का डायरेक्शन, ऐसे बना लेना, ठीक है। ये एक क्वेश्चन दिए सर, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पे दिख रहा ना भाई आपको, यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ किधर, बाहर के डायरेक्शन में, ठीक है। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो चलो अभी तक आपको मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आउटवर्ट कर रहे थे, अभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन पे। तो ध्यान देना, करंट किधर है, बाहर के डायरेक्शन में, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर के इस साइड में, और फोर्स किधर लगेगा मेरा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स किधर लगेगा मेरा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी ये कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड, ठीक है। फोर्स किधर हो जाएगा मेरा, अपवर्ड, ठीक है, फोर्स किधर हो जाएगा, अपवर्ड। चल, होपफुली आपको लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल समझ में आ गया। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के थ्रू से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद अपन समझेंगे कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के थ्रू से किसी और चीज पे, जैसे चार्ज, मूविंग चार्ज को भी अपन फोर्स निकाल सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं, यूजिंग यूजिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, वी कैन फाइंड फोर्स ऑन, ठीक है। किस पे फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से देखना। पहला अपन फोर्स किस में फाइंड कर सकते हैं, मूविंग चार्ज पे, ठीक है। और किस पे, अभी अभी अपन ने सीखा, मूविंग चार्ज पे। और किस पे निकाल सकते हैं, साथ के साथ अभी अपन ने सीखा ही है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे।
करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो देखो कंडक्टर के लिए तो बहुत इजीली निकालना सीख गया। ठीक है, अभी अपन मूविंग चार्ज के लिए निकालेंगे, मूविंग चार्ज। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा नेगेटिव चार्ज। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जो है, देखो आपको तो ये पता है, जिधर मेरा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर ही मेरा करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो अभी जो अपन यहाँ पे करंट लेते हैं उसको एज अ कंसीडर किससे कर सकते हैं, चार्ज से कर सकते हैं। तो अगर अपन डायग्राम फिर से ले लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पे, ठीक है, तो देखो ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, कि अगर अपन ऐसा बना दे, हाथ बना देते, देखो ये मान लो मेरा हाथ है। ठीक है, ये ऐसे फिंगर बना दिया। ठीक है, दूसरा एक फिंगर इधर बाहर के डायरेक्शन में रख दिया और एक थंब यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बना दिए, ये मेरा कौन सा फिंगर है, थंब है। ये मेरा कौन सा है, फोर फिंगर है। और ये मेरा कौन सा है, मिडिल फिंगर है। ठीक है, तो अगर अपन यहां से बताएं तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ये जो थंब है ये क्या दे देगा, फोर्स दे देगा। ये क्या दे देगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड दे देगा फोर फिंगर। और ये मेरा क्या दे देगा, करंट दे देगा, करंट का डायरेक्शन। अभी अपन करंट के डायरेक्शन में रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, चार्ज भी लिख सकते हैं। चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, इस चीज को ध्यान रखना बस। चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर अपन कोई बोल दे कि पॉजिटिव चार्ज कहीं मूव कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ही तो बोल रहा है। पॉजिटिव चार्ज मूव करना मतलब क्या, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रही है तो इसका मतलब आप उसको उल्टा ले लेना। नेगेटिव, हमने ये देखा था कि जिधर करंट जाती है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट। तो अगर नेगेटिव चार्ज कहीं जा रही है, मान लो नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो इसका मतलब करंट किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो इसमें एक ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक याद रखने के लिए। आप कैसे याद रखोगे, नोट। ठीक है, नोट, ये बना लो दिमाग की बत्ती। ठीक है, तो देखो इसको याद कैसे रखना है, इस चीज को समझो। तो देखो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में, फ्लेमिंग रूल में जो हमारा फिंगर्स होते हैं, अगर अपन बताएं थंब। ठीक है, और क्या होता है मेरा, इंडेक्स फिंगर जिसको अपन फोर फिंगर भी बोल रहे हैं, और हमारा क्या है, मिडल फिंगर। ठीक है, मिडल फिंगर। ठीक है, अब ध्यान देना, इंडेक्स फिंगर क्या था मेरा, ये मेरा क्या बता रहा था फोर्स। ये क्या बता रहा था, मेरा मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या बता रहा था, करंट। ठीक है ना गुरु, करंट या फिर चार्ज, या फिर चार्ज। ठीक है, चार्ज कौन सा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब देखो इसको हिंट याद बताता हूं, ये मेरा फोर्स एफ, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड एम, और ये मेरा करंट सी। तो देखो इसको याद रखने का तरीका कैसे याद रखना है, एफ से फोर्स है, फोर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, एफ फॉर फादर, एम मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, मदर, और सी मेरा क्या है, करंट, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, चाइल्ड। तो फादर मदर चाइल्ड, इससे याद रखो। सबसे पहले घर पे कौन आता है, सबसे बड़ा घर का कौन होता है, फादर। तो अपन सबसे पहले ऊपर किसको लिखे, फादर। उसके बाद कौन आता है घर पे, मम्मी, तो मम्मी मदर। उसके बाद क्या, आप सबसे छोटे हो, तो इधर आपको कौन सा आ जाएगा, चाइल्ड। तो सबसे ऊपर में कौन है, फादर, उसके बाद मदर, उसके बाद चाइल्ड। इस तरीके से याद कर सकते हो, यहाँ पे लिखो, फादर मदर और चाइल्ड। ठीक है, तो देख, अगर कभी भी फोर्स निकालना है, लेफ्ट कंफ्यूजन हो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल पे, सिंपल याद रख, फादर मदर चाइल्ड। एफ फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। ठीक है, तो अगर ऐसा समझ कि करंट तेरे को गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड तेरे को गिवन है, तो हमारा थंब फिंगर क्या देगा, फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फोर्स ऑन दी करंट कैरिंग कंडक्टर, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी मूविंग चार्ज या फिर
किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स निकाल सकते हैं। यही आपको लिखवाया। फाइंड वी कैन फाइंड फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, चार्ज शुड भी क्या है, मूविंग है। ये क्या है, मूविंग, रेस्ट पे नहीं है। ठीक है, रेस्ट पे फोर्स नहीं लगेगा। तो अपन अगर एक क्वेश्चन देते हैं, चलो एक क्वेश्चन देते हैं इस पे कि लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहला आपको दिया हुआ है। ठीक है, पहला आपको दिया हुआ है, पहला आपको क्या दिया हुआ है, मूविंग। पहला आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपको दिया हुआ है प्रोटॉन। तीसरा आपको दिया हुआ है न्यूट्रॉन। और चौथा आपको दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल। किस पे फोर्स लगेगा ये आपको बताना है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। ठीक है, और सभी के सभी क्या है, मूविंग है। सभी के सभी क्या है, मूविंग। तो यहां पे लिख लेना मूविंग। ठीक है, मूविंग, सभी मूविंग है, सभी के सभी मूविंग है, कोई भी रेस्ट पे नहीं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, और चार्ज है और मूव कर रहा है, इसका मतलब उस पर भी फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या है, बी पे प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, जैसे अपन एक एटम को लेते हैं तो एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के क्या पास होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के पास अगर चार्ज है तो इसका मतलब और मूव कर रहा है तो उसके भी फोर्स लगेगा, तो प्रोटॉन पे भी फोर्स लगेगा। तीसरा क्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बाबा भाई न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन बाबा मतलब न्यूट्रल बाबा। तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, भले ही मूव करे, चार्ज तो है नहीं, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल शायद आपने नहीं सुना होगा। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ऐसा समझ लो, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे अल्फा से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज। इसका मास कितना होता है, 4 एट AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल पे भी क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे भी फोर्स लगेगा। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। तो देखो एक और टॉपिक सीखना है इसमें, आपके 10th में मतलब वो हट चुका, बट सीखना बहुत जरूरी है वो। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर, कि इलेक्ट्रिकल मोटर कैसे काम करता है। ठीक है, वो भी अभी अपन जो सीखा है, लेफ्टन फ्लेमिंग रूल, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्सेस आ रही उसी पे काम करता है। चलो जल्दी से उसको सीखते हैं, छोटा सा टॉपिक है वो। ठीक है, चलो। तो बेसिकली आपने देखा होगा घर पे, पहले समझो इलेक्ट्रिकल मोटर आता कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो देखो आपने स्कूल में यूज किया होगा, पंखे पे जो यूज करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन एक पंखे में वो जोड़ दे, अपन एक मोटर लेते हैं, गाड़ी में जो मोटर होता है, बचपन में तोड़ा होगा किसी गाड़ी को और उसको बैटरी से जोड़ा होगा, फिर चलाया होगा। तो बेसिकली गाड़ी जब भी किसी चीज को रोटेट करना, मतलब किसी को चीज को मूव करना होता है, तो मूव कैसे करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मूवमेंट लाते हैं। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, जब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी चीज से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। मैकेनिकल एनर्जी मतलब किसी चीज में हलचल, मतलब चलना। ठीक है, मूवमेंट लाना, उसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसी का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर का। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर के जो टरबाइन है उसको क्या करता है, रोटेट करता है, और वो रोटेशन को ही अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कहाँ कहाँ यूज होता है, अगर देखो इलेक्ट्रिकल मोटर, फैन, फैन है भाई हमारा। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। आप नॉर्मल देख लो, मोटर,
जो गाड़ी पे होती है डीसी मोटर, ठीक है, उनको डीसी मोटर बोलते हैं, क्योंकि वो एसी डीसी भी अभी आप समझोगे, ठीक है, उनको डीसी मोटर बोलते हैं। और अगर अपन देखें तो आप डे टू डे लाइफ में बहुत लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है, स्कूटी। स्कूटी के अंदर में क्या होता है, ईवी स्कूटी, ठीक है। ईवी स्कूटी में क्या होता है, जब अपन चार्ज करते हैं उस बैटरी के थ्रू से, बैटरी में चार्ज इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वोल्टेज आ जाती है, और वो बैटरी क्या करती है, स्कूटी को में जो मोटर होता है उस पे एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मोटर अपने टरबाइन को रोटेट करता है। आप लोग तो बहुत लोग स्कूटी चलाते होंगे, तो ये चीज सोचो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यार पढ़ लो, ये है नहीं। अगर वास्तव में आपको फिजिक्स सीखना है तो आपको डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें घट रही है उसको रिलेट करना पड़ेगा साइंस, तभी जाके मजा आएगा। तो जो स्कूटी है उसमें क्या करते हैं अपन, अपन थ्रॉटल देते हैं जिसके कारण स्कूटी एक्सेलरेट करती है। तो होता क्या, थ्रॉटल क्यों दे रहे हैं इस चीज को समझो। अपन क्या करते हैं, करंट उस मोटर पे ज्यादा सप्लाई करते हैं, जिसके कारण करंट बढ़ती है, तो वो मोटर का जो टरबाइन है और जल्दी जल्दी रोटेट करता है। उसी चीज को अपन अभी समझेंगे कि किस तरीके से करंट के बढ़ाने से टरबाइन हमारा रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो टॉपिक डालना इलेक्ट्रिकल मोटर और लिखना शुरू करना। चलो, तो इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होता है, अ डिवाइस विच चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल मोटर। कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल मोटर हो जाएगा। ठीक है, ये काम किस प्रिंसिपल पे करता है उस चीज को समझो। देखो बेसिकली क्या करता है, जब अपन उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं, उस मोटर के चारों बगल क्या होते हैं, मैग्नेट। तो वो मैग्नेट्स क्या होते हैं, उस मैग्नेट के कारण उस करंट जैसे उसमें फ्लो होता है तो उसमें क्या आ जाता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, और वो फोर्स इस तरीके से एक्सपीरियंस होता है जो उसको रोटेट कर देता है। अभी अपन एक एनिमेशन भी देखेंगे, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर लिखें तो अपन क्या बोल सकते हैं, इट गेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर में कॉयल बैठा हुआ होता है, तो कॉयल में जैसे करंट आया तो क्या होता है, ये रोटेट करने लगता है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में। तो चलो इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इसका अगर रॉ डायग्राम बताएं तो अपन रॉ डायग्राम पहले एक बार देखते हैं। तो देखो, तो देखो, इधर नॉर्थ पोल है, इधर मेरा साउथ पोल है। ठीक है, अभी अपन ने क्या किया, मोटर, ये जो है पार्ट, इन पार्ट का नेमिंग दिया हुआ है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल, जो रोटेट होता है। इस मोटर में ओनली एक पार्ट रहता है जो मूवेबल रहता है, आर्मेचर कॉइल, यही हमारा रोटेट करता है और कुछ भी नहीं हिलता है, सब चीज फिक्स्ड रहती है। ये मैग्नेट्स भी फिक्स्ड रहते हैं, सर्किट भी फिक्स्ड रहती है, कुछ हिलता है। क्या आप स्कूटी चलाते हो, क्या आपका जो अंदर में, जो ईवी स्कूटी की बात कर रहा हूँ, तो अंदर में जो बैटरी है, क्या बैटरी खड़खड़ खड़खड़ हिलती है, क्या नहीं हिलती है। सिमिलरली जैसे पंखा है, पंखा घूम रहा है, तो पंखे का जो डंडी है ऊपर में, ऊपर वाली बात, क्या वो घूमता है, क्या नहीं घूम रहा, वो फिक्स है। उसमें घूमता क्या है, आर्मेचर कॉइल, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। उस कॉइल के बीच में क्या रखा है, आयरन कोर। क्यों आयरन कोर को रखा है, इस चीज को समझो। आयरन कोर क्या कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को और इंक्रीज कर रहा है, इसलिए रखा गया है। ठीक है, चल, ये दो क्लियर हो गया, आयरन कोर और आर्मेचर कॉइल। बीच में क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिट डिस्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग या फिर स्प्लिट डिस्क भी कहेंगे, स्प्लिट रिंग ही बोलो, स्प्लिट रिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ब्रशेज होते हैं। ब्रशेज क्या करता है, बेसिकली जब ये आर्मेचर कॉइल रोटेट होता है तो ये वाली रिंग यहाँ आ जा, ये वाला जो वायर है इधर आ जाता है, ये वाला वायर यहाँ आ जाता है। अभी अपन एनिमेशन से भी इस चीज को देखेंगे। तो स्प्लिट रिंग्स का काम क्या होता है, आर्मेचर कॉइल जब रोटेट होता है तो उसके पोलैरिटी को बनाए रखने के लिए, सर्किट को कनेक्टेड रखने के लिए स्प्लिट रिंग्स का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे एक गोला ले लिए, मान लो एक गोला ले लिए, ठीक है, तो अगर गोला ले लेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा करंट इधर ही फ्लो कर जाएगा, उधर फ्लो ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, स्प्लिट रिंग्स लेते हैं, जिसके कारण नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बना रहता है और करंट यहां से फ्लो करता है। तो अभी अपन देखेंगे किस तरीके से इसमें करंट फ्लो करता है। चलो ठीक है, उसके बाद अपन इसका ड्राइंग भी बनाना सीखेंगे। आज चलो एक एनिमेशन दिखाता हूँ बढ़िया सा। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपका नॉर्थ रखा हुआ है, यहाँ पे आपका साउथ रखा हुआ है। तो चलो जैसा अपन ने किया था ना वही रखते हैं।
यस, ये रख दिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझो कि इधर मेरा नॉर्थ है, इस साइड मेरा साउथ है। ये हमारा रिंग हुआ। ठीक है, ये हमारा रिंग हुआ। तो देखो ये हमारा जैसे ही इसमें करंट, देखो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, अपन मैग्नेटिक फील्ड को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा बैटरी दिया हुआ है जिससे अपन वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको अपन चेंज करेंगे। तीसरा हमें क्या दिया, नंबर ऑफ लूप। अभी अपन एक लूप रखेंगे, उस लूप से देखेंगे कि क्या क्या फर्क पड़ रहा है। और उसके बाद अपन एनिमेशन की स्पीड, तो एनिमेशन की स्पीड को अपन बराबर बनाए रखते हैं। ठीक है, इसको सेट कर देता हूँ, चलो मीडियम पे सेट कर दिए। ठीक है, तो अब देखना, ध्यान देना, जैसे ही इस पे करंट, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट कैसे जाएगा, यहां से निकला करंट, यहां से होते हुए यहां गया, यहां गया, यहां गया। तो ध्यान देना, ये नॉर्थ इधर है, नॉर्थ ये है, इस डायरेक्शन से इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और करंट ऊपर जा रहा है। तो अपन को क्या पता है, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, अपन को क्या पता है, फादर मदर चाइल्ड। करंट के डायरेक्शन को अपन को पता है, किधर है करंट का डायरेक्शन, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस साइड, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर के डायरेक्शन में। ये वाला जो वायर है ये किधर जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में। इधर वाला जो वायर है किधर जाएगा, अंदर के डायरेक्शन। सिमिलरली इधर वाला जो वायर है, क्योंकि करंट ऐसे होते हुए ऐसे आ रहा है। ठीक है, करंट ऐसे होते हुए आ रहा है, तो यहां ध्यान दे। अब इसमें करंट जा रहा है किधर, नीचे। तो इसमें अगर करंट नीचे जा रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, करंट अगर नीचे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, बाहर के डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, बाहर। तो इस पे अंदर और इस पे बाहर, जिसके कारण क्या होता है, इसमें रोटेशन, टॉर्क लगता है। ठीक है, उतना नहीं समझो, ठीक है, इतना ही समझो, रोटेशन हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, रोटेट करने लगता है। तो अभी अपन इसी चीज को देखेंगे। अपन ने क्या किया है, अभी एनिमेशन को पॉज करके रखा है, तो अपन रन करते, ध्यान से देखना है इसको। देखो, जैसे ही इसको रोटेट किए, ये रोटेट करने लगा। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन से नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्शन एक बार चेंज कर देता हूं, रुक जाओ। ये एक सेकंड, ये शायद यहाँ से हो जाए। एक सेकंड भाई, हाँ चलो, ऐसे ऐसे बेटर समझ में आएगा, इधर से बेटर आएगा, चलो। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है अभी, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अभी देखना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इधर। ये जो वायर है इस पे किधर लग रहा है करंट, इधर जा रहा है। तो अपन फिर से एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, ध्यान देना। तो अपन में करंट किधर जा रहा है, इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगेगा मेरा, अंदर के डायरेक्शन में। तो ध्यान देना इसका रोटेशन, तो जैसे अपन किए, तो ये क्या कर रहा है, रोटेट करने लग रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है मेरा, रोटेट करने। करंट मेरा किधर है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट इधर जा रहा है। तो ध्यान देना, इसको पॉज करते हैं। तो करंट ऐसे गया, ठीक है, करंट ऐसे गया, इसके ऊपर जा रहा है करंट, तो करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है मेरा, इनवर्ट, इसमें फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। इस वाले में किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो देखो ये मेरा क्या हो रहा है, प्लेन ऊपर आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा सा इसको रोटेट करो, 3D डायग्राम को पॉज करता हूँ, रुको एक सेकेंड, चलो ये हो गया। चलो अब तो देखो, रन करते हैं, एनिमेशन को मिडिल में कर दिए, लूप सभी एक ही रहने दिए, इसको रन करते हैं। तो ध्यान देना, यस, अब आपको बेटर यहां से दिखेगा। तो देखो, इस पे करंट ऐसे गया। ठीक है, एक सेकंड, यस। तो देखो, इस पे जैसे ही करंट ऐसे गया, मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर के डायरेक्शन में। तो मैं करंट का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किधर लग रहा मेरा, ऊपर के डायरेक्शन में, इस पे ऊपर। सिमिलरली इसमें, इसमें क्या हो गया मेरा, करंट मेरा बाहर के डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है मेरा, इस डायरेक्शन में, फोर्स किधर लगा, अपवर्ड। इस पे फोर्स किधर लग गया, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड, करंट इसमें इस डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो करंट मेरा, ओके सॉरी सॉरी, करंट ये हो गया। तो करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फोर्स किधर आ गया, इनवर्ट, नीचे के डायरेक्शन में। तो देखो अब ये रोटेट कैसे करेगा, ध्यान देना। ठीक है, ये ऐसे करके रोटेट करने लगा, ऐसे रोटेट कर, और जैसे रोटेट करने लगा, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, जैसे रोटेट हुआ यहाँ पर, तो स्प्लिट रिंग्स, ये वाली रिंग किस में आ गई, ये वाली देखना चेंज होके दूसरे वाले में आ गया, नीचे वाला तीसरे, दूसरे में। ये किस में आ गया, फिर से इसमें आ गया। तो इसके कारण क्या होता है, बराबर मेरी करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करता, करंट का डायरेक्शन हमेशा वही बना हुआ रहता है। ठीक है, करंट जैसे जा रहा था कंटिन्यूअस, ऐसे जा रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है मेरा, फील्ड, इस फील्ड के प्रेजेंस के कारण ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यही हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से निकाल सकते हैं। तो मैकेनिकल
अब अपन इसमें समझेंगे कुछ कुछ और चीजें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये जो बैटरी है वो क्या कर रहा है, मुझे यहाँ पे करंट ज्यादा दे रहा है, जिसके कारण करंट दे रहा है, जिसके कारण हमारा क्या हो रहा है, आर्मेचर कॉइल जो है वो रोटेट हो रहा है। अब ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं लूप में। और जैसे करंट कैसे बढ़ा सकते हैं, बैटरी बड़ा ले लेंगे, तो अपन क्या करते हैं, बैटरी को बढ़ा दिए। तो देखो जैसे बैटरी बढ़ाए, अब ध्यान से देखना, उसकी स्पीड बढ़ चुकी, उसकी स्पीड देखो, कंपेयर करो, बैटरी थोड़ा कम कर देते हैं, देखो स्लो स्लो घूम रहा है, स्लो स्लो घूम रहा है। अब देखो बैटरी बढ़ा देंगे, बैटरी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। तो देखो बैटरी जैसे ही बढ़ा दिए तो हमारा फोर्स भी बढ़ गया, और फोर्स बढ़ गया तो उसकी स्पीड भी रोटेट होनी ज्यादा स्टार्ट हो गई, इसीलिए ज्यादा स्पीड में बढ़ गया। तो बेसिकली होता क्या है, इस चीज को समझो, बढ़िया चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो रेगुलेटर कॉइल होता है, अब देखो रेगुलेटर अपन क्या करते हैं, एक पे लगा दो, दो पे लगा दो, पंखा पंखा करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वो रेगुलेटर कॉइल क्या करता है, जो फैन का जो आर्मेचर है जिसपे करंट जा रहा है, तो रेगुलेटर कॉइल में होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। वो क्या करता है, करंट का जो फ्लो है उसको कम या ज्यादा कर देता है। तो रेगुलेटर कॉइल में जब एक पे होता है, ठीक है, रेगुलेटर कॉइल जब एक पे होता है तो ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है, करंट जाने नहीं देता है, और करंट जाता नहीं है, जिसके कारण हमारा जो आर्मेचर कॉइल है वो रोटेट नहीं हो मतलब कम रोटेट होता है, जीरो पे हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, एकदम शॉर्ट ओपन वायर की तरह, तो उसमें करंट कुछ भी नहीं जा रहा है, करंट कुछ भी नहीं जा रहा है, इसीलिए जीरो पे तो पंखा रुका हुआ रहता है। और जैसे ही पांच पे, तो अपन पांच पे करते हैं तो हमारा क्या होता है, सबसे कम रेजिस्टेंस रहता है, और सबसे कम रेजिस्टेंस मतलब सबसे ज्यादा करंट, और ज्यादा करंट होगा तो गुरु हमारा पंखा तेज चलेगा, क्योंकि घर पे जो हमारी बिजली आती है वो कांस्टेंट रहती है, वो रहती है 220 वोल्ट की, ठीक है। हाँ, हालांकि हमारे इंडिया में कभी कभी वोल्टेज गिर जाती है, बट हमारी जो कांस्टेंट वोल्टेज ही आती है, ये अज्यूम करना है। तो चलो अपन ने क्या किया, वोल्टेज को ऐसा रख दिया, तो अपन क्या करते हैं, एक मिनट के लिए वोल्टेज को भी टू पे सेट कर देते हैं, मतलब वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। अब अपन क्या करते हैं, देखो एक लूप है, अगर लूप बढ़ा दिए, अगर लूप बढ़ाती है तो हर लूप पे फोर्स लगेगा, और हर लूप पे फोर्स लगेगा तो और जल्दी जल्दी रोटेट करेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसमें दो लूप करते हैं। तो देखो दो लूप कर दिए तो रोटेशन का स्पीड बढ़ा, और अगर एक लूप कर दिए तो एक लूप और कर देते, तीन लूप, तो देखो और स्पीड बढ़ गया। तो इसीलिए आप ध्यान देना, जो पंखा रहता है उसमें जो जो भी इलेक्ट्रिशियन रहता है उसमें बहुत बार वाइंडिंग करता है, बहुत सारा वाइंडिंग करता है, बहुत सारा तार को वाइंडिंग करता है, जिसके कारण क्या होता है, जितना वाइंडिंग करेगा उस फैन पे उतना ज्यादा उस पे फोर्स लगेगा, और वो पंखा और ज्यादा रोटेट करेगा, ठीक है, और ज्यादा रोटेट करेगा, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, अब बहुत हो गया एनिमेशन भाई। चलो, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब अपन देखते हैं, आजा, अपन देखेंगे एक और इसमें। तो अपन ने ये समझ में आ गया, अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम ध्यान देना। तो बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है, अपन अगर ड्रॉ करने बोले, डीसी मोटर भी बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर को डीसी मोटर भी। तो ध्यान देना, आप इसको कैसे बनाओगे, सिंपल अगर ड्राइंग बनाए जिसमें बोर्ड में अगर नंबर चाहिए, सिंपल ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। अपन एक क्यूब बनाना है ऐसे, ठीक है, कॉपी पे बना रहे तो इरेज कर सकते हो, चलो, ठीक है, इस तरीके से दो क्यूब के ब्लॉक्स बना लेना, चलो, ठीक है, दो क्यूब के ब्लॉक, दो क्यूब के ब्लॉक क्या काम करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो, फिर क्या करना, आर्मेचर कॉइल बनाना कुछ ऐसे, ठीक है, और इससे दो वायर्स ऐसे लाना सीधी, दो वायर सीधी। अब इसके बाद क्या करना, एक सर्किट बनाना सबसे पहले, यहाँ पे एक स्विच लगा देना। अब यहाँ पे क्या करना, दो ब्रशेस बनाना, इसको बोलते हैं ब्रशेस, और यहाँ पे क्या करना, स्प्लिटरिंग बनाना ऐसे, और इन स्प्लिटरिंग के अंदर इनको कनेक्ट कर देना, ठीक है, इनको कनेक्ट कर देना, इनको डिनोट करके सबका नाम लिख देना, ठीक है। ये हमारा क्या था, ब्रशेस था, ये मेरा क्या था, स्प्लिटरिंग था, इसको अपन क्या बोलते थे, आर्मेचर कॉइल, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, मैग्नेट्स, ये तो हमारे मैग्नेट्स थे भाई, मैग्नेट, ठीक है। इतनी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है, जिसी का आप एक कोर भी बना सकते हैं, यहाँ पे एक गोल बना के आयरन कोर लिख देना, आयरन कोर, ठीक है, आयरन कोर लिख देना। तो यही सारी चीजें थी हमारी एक्सप्लेन करने की, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए कैसे काम कर रहा है उसको अगर लिखे तो ध्यान देना। अभी आपको एनिमेशन के थ्रू से ये दिखा दिया, हमारी स्प्लिट रिंग्स हो गई, ठीक है, ब्रशेस हो गए, वो किसके रहते हैं, कार्बन के रहते हैं, ठीक है। चलो तो ध्यान देना, जब हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या है, बी सी डी यहाँ पे रखे हुए, ये हमारा आयरन कोर है। तो जब ये फर्स्ट साइकिल घूमता है, ठीक है, तो फोर्थ एक्सपीरियंस क्या होता है ऑन द आर्म ए बी एंड फोर्थ एक्सपीरियंस ऑन द सी डी, वो क्या रहा था वो बताते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो अगर अपन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज करें तो अपन डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ठीक है। अब अपन करंट का डायरेक्शन का यूज करके अपन फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अपन ने अभी वहां पे देखा है डायरेक्शन, तो उसी के थ्रू से इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप एज इट इज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक बार समझा भी देता हूँ, देखो जब फर्स्ट साइकिल अगर अपन बताएं आधा रोटेशन, ठीक है, आधा रोटेशन, तो करंट का जो फ्लो रहता है यहाँ पे दिखा हुआ करंट का जो फ्लो है वो किधर है, ए बी सी डी है, ठीक है, ए से बी सी डी, इधर से इधर करंट जा रहा है। तो अगर करंट इधर जा रहा है और नॉर्थ से साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स देखे, फोर्स ऑन आर्म अगर देखे, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड से, ठीक है। तो करंट किधर है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है मेरा, उस साइड में, तो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, तो इस पे फोर्स किधर लगता है, अपवर्ड लगता है, ठीक है। अच्छा इधर नॉर्थ रखा, सॉरी ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड देखे, ध्यान देना, करंट किधर है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ, करंट ए बी, एक सेकंड, नॉर्थ साउथ पहले डिसाइड, इसमें दिया भी नहीं है भाई, चलो कोई बात नहीं, अपन डिसाइड कर सकते हैं, अपन एक बार ले लेते हैं, ठीक है। आई गेस दिस इज आवर नॉर्थ एंड दिस इज आवर साउथ। अपन को डायरेक्शन देखना पड़ेगा मैग्नेट के हिसाब से, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सा ही है, ठीक है। तो अगर अपन के करंट का डायरेक्शन गिवन है, ध्यान देना, अलोंग एबीसीडी, तो करंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, करंट किधर जा रहा है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ, करंट मेरा किधर है, करंट मेरा ये वाला हाथ हो गया, तो करंट मेरा किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, ठीक है। तो अपन फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स किधर आ जा रहा है, बाहर के डायरेक्शन, मतलब नीचे के डायरेक्शन में। ये आपको फ्लैट 2D डायमेंशन में रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर दोबारा जब चेंज होता है, जब हाफ साइकिल रोटेट हो जाता है, दोबारा मेरा करंट स्प्लिट रिंग्स के कारण करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, करंट का डायरेक्शन हमारा क्या रहता है, स्टिल सेम। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बाय CD एक्सचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द करंट फ्लो आर्मेचर कॉइल इज अलोंग एबीसीडी, ठीक है। करंट का डायरेक्शन फिर से इसमें उल्टा हो जाता है, करंट का डायरेक्शन मतलब अगर आर्मेचर कॉइल का देखिए, जो उसमें करंट का डायरेक्शन वो उल्टा हो जाता है। करंट का डायरेक्शन अपन किसकी बात कर रहे हैं, सर्किट की बात कर रहे हैं। अगर आर्मेचर कॉइल वो उल्टा हो गया, करंट का डायरेक्शन अभी क्या हो जाएगा, डी से सी, सी से बी, बी से ए, ठीक है। सर्किट का डायरेक्शन सेम रहता है, करंट का फ्लो। जब आर्मेचर कॉइल उल्टा हो जाता है तो करंट का डायरेक्शन आर्मेचर कॉइल में उल्टे डायरेक्शन में जाता है, दैट इज डी सी बी ए, ठीक है। क्योंकि वो उल्टा हो जा रहा है ना भाई, तू समझ, ऐसे ये ऐसे था, करंट ऐसे जाके ऐसे जा रहा था, ये उल्टा हो गया, तो अभी डी से जाते हुए फिर से ए से निकलेगा, करंट डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो बस इसी चीज को बताया गया है, ठीक है। अब आप देखना गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में आपको इतना ही समझना है, गैल्वेनोमीटर इज अ वर्सटाइल डिवाइस विच इज यूज एज अ मेजरिंग करंट एज वेल एज वोल्टेज। ये दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेसिकली ये काम किस पे करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जब गैल्वेनोमीटर पे इसके अंदर भी मैग्नेट्स लगे हुए रहते हैं, तो जब अपन इस पे करंट एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू द कॉजिंग करंट, इस पे क्या होता है, मैग्नेट्स के कारण इस पे फोर्सेस लगता है उस करंट का, और जिसके कारण इसका जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, इसका जो निडल है उसी के कारण डिफ्लेक्शन शो करता है। दिस इज ऑल्सो वर्कड ऑन मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वर्कड ऑन मैग्नेटिक फोर्स, इसका जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इज अ वर्सिटाइल डिवाइस विच कैन यूज एज अ वोल्टेज एज वेल एज करंट। चलो दो तीन क्वेश्चन देखते हैं, झटपट देख लेते हैं यार, चलो। क्या कह रहा है, अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट, इधर मेरा डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द कंडक्टर इफ द अर्थ ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, अगर अपन बताएं, अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेट, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ ऊपर, ये हमारा साउथ, तो
हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे अगर देखें इस डायरेक्शन में, ठीक है, और कंडक्टर में करंट इधर, तो अपन क्या कर सकते हैं, वही रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स निकालना है तो चाइल्ड हमारा क्या है, करंट है, करंट मेरा किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड है, नीचे के डायरेक्शन में, फोर्स किधर लगेगा, बाहर डायरेक्शन में, इसमें फोर्स किधर लगेगा, बाहर डायरेक्शन में, तो अपन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ठीक है, फोर्स किधर हो जाएगा, आउटवर्ड। और क्या बोला है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो अगर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करते हैं तो देखो, जो करंट इधर जा रहा था वो किधर जाने लगा, इधर, तो हमारा फोर्स किधर आ जाएगा, नीचे, फोर्स किधर आ जाएगा, अभी करंट का, हमारा करंट देखो, ये हमारा करंट है, तो करंट का डायरेक्शन किधर हो गया, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, स्टिल मेरा डाउनवर्ड, तो वो किधर आ जाएगा, इनवर्ड, तो अपन क्या हो जाएगा, अगर रिवर्स कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इनवर्ड। आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओ, सिंपल देखो, फ्लेमिंग रूल, करंट इधर है तो करंट के डायरेक्शन में रखिए। ठीक है, ध्यान दिख रहा है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, अगर आप देखोगे नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, ये किधर है, नीचे के डायरेक्शन में, और ये थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स, तभी हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। तो पहले केस के लिए आउटवर्ड, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, करंट का फ्लो रिवर्स कर दिया, तो करंट का फ्लो किधर कर दिया, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे, तो अभी देखो ये थंब, थंब किधर है, अंदर के डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो उसके कारण क्या आ जाएगा, इनवर्ट। डबलिंग द magnitude of current, so doubling the magnitude of current will not change the direction, will not change the direction, but it affect or it increases the magnitude of force। ठीक है, अगर डबल कर दे रहे करंट को तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाए। ठीक है, ऑन डबलिंग द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इट विल अफेक्ट द फोर्स एंड फोर्स विल बी इंक्रीजेस बट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चल, तो देखो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप देख के सारा चीज बोल सकते हो। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ऑन डबलिंग द करेक्शन द रिजल्टेंट विल बी डबल। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख के लिखो सारा चीज। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क है, एज अ होमवर्क करो। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, एज अ होमवर्क आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो।